जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी का आपका लास्ट चैप्टर है 9th क्लास का ज्योग्राफी भूगोल का अंतिम चैप्टर है 9 नंबर क्षेत्रीय अध्ययन। इसके बाद 10 नंबर चैप्टर जो है वो आपदा का है, अगली वीडियो में आएगा। इससे पहले वाले 8वां चैप्टर हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। इसमें टोटल आपका 19 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जरूरी का, आपको नॉलेज भी आएगा। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहें, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? ए द्वितीयक आंकड़ा, बी प्राथमिक आंकड़ा, सी तृतीयक आंकड़ा, डी चतुर्थ आंकड़ा। देखिए, क्षेत्र में जाकर जो एक आंकड़ा इकट्ठा करते हैं उसको प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन ऑप्शन ए एक उपागम, बी एक विधि तंत्र, सी एक सिद्धांत, डी एक मॉडल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन ऑप्शन ए एक उपागम है, एक उपागम। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है? ए पशुपालन का, बी नागरिक सुविधाओं का, सी स्थलाकृति का, डी उद्योग धंधे का। तो ऑप्शन सी होगा स्थलाकृति का, ऑप्शन सी होगा स्थलाकृति का। 5 नंबर है कि क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए? तो ए प्राकृतिक पर्यावरण का अवलोकन करके, बी मानवीय पर्यावरण का अवलोकन करके, सी प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, डी भ्रमण कर आनंद लेकर। देखिए, तो क्षेत्रीय अध्ययन जो है आपका ऑप्शन सी होगा कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, इसलिए क्षेत्रीय अध्ययन जरूरी है। अगला आपका प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका होगा इनमें से सभी कारण। एक, वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि होना, अधिक जनसंख्या होगा तो अधिक जल खपत करेगा। भी वहाँ नलकूप से अधिक जल निष्कासन होगा। ठीक है। अगला, वृक्षों की अधिक कटाई होना तथा वर्षा कम होना। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 7 नंबर है, क्षेत्र में जाकर स्वयं इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र में जाकर स्वयं इकट्ठा किए गए आंकड़े को अभी शुरू में आपको बताए थे, ऑप्शन डी होगा प्राथमिक आंकड़ा। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछ दिया है। 8 नंबर है कि क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? ए विधि तंत्र, बी उपागम, सी मॉडल, डी सिद्धांत। तो क्षेत्रीय अध्ययन ऑप्शन बी होगा, उपागम है, उपागम। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर कि भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका क्या है? तो भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना। 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण आपका ऑप्शन ए नगरों के गंदे जल को नदियों में गिराना, बी कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नदी में गिराना, सी शहरों का कूड़ा कचरा नदियों में डालना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होता है, ये सभी कारण है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ध्वनि, बी जल, सी आकाश, डी वायु। तो देखिए, निम्नलिखित में प्रदूषण का प्रकार ऑप्शन सी आकाश नहीं है। ठीक है। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण किस जिले में भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है? तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी नालंदा, सी जहानाबाद, या डी की तीनों सभी में। तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी में भूमिगत जल का सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई। 13 नंबर है, मकानों की छतों के वर्षा जल को पाइप द्वारा भूमि में बनी टंकी में जमा करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी वाटर हार्वेस्टिंग। 8th क्लास के इंग्लिश बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आंकड़े का स्रोत नहीं है? ऑप्शन बी होगा कृषि विभाग, कृषि विभाग। 15 नंबर है कि किसी क्षेत्र में कच्चे मकानों की संख्या घट रही हो और पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही हो, तो आप क्या अनुपात लगाएंगे? तो यहाँ अनुमान यही लगेगा कि लोग संपन्न होते जा रहे हैं, पैसा है तभी न कच्चे मकान खत्म हो पक्के मकान आ रहा है, लोग के पास रुपया आ रहा है। अगला है, क्षेत्रीय अध्ययन करते समय भूमि की ढाल का पता कैसे लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी नदी की प्रवाह की, नदी उधर बह रही है, इधर नदी, इसका मतलब ऊंचा है भूमि, उधर नीचा है, इसी से क्षेत्रीय ढाल का पता लगता है। ठीक है। अगला आपका 17 नंबर है कि प्रश्नावली क्या है? तो ऑप्शन आपका बी होगा वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसमें चर्चा लोग करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, कोई जवाब देते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित होता है? ये वाहन से, भी मानव से, शोर से, नी मशीन से। प्रदूषण तो सबसे होता है, लेकिन वाहन मतलब गाड़ी से सबसे अधिक होता है। और इस चैप्टर का और इस भूगोल का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए होगा घरेलू ईंधन से। क्या होगा? ऑप्शन ए घरेलू ईंधन से। तो हमने आपको इस वीडियो में ये जो है 9 नंबर चैप्टर बताया। भूगोल आपका खत्म है। वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे भूगोल देखिए, इकोनॉमिक्स देखिए, हिस्ट्री देखिए। आपका फिर आपदा और पॉलिटिकल आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस सभी आएगा। तो देखिए और एकदम एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।